दोस्तों, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे विद सॉल्यूशन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे प्राप्त करोगे। पिछले 5 साल का पेपर आप उठा के देख लो, हर साल कैसे प्राप्त करोगे से एक क्वेश्चन आता है, वो भी लॉन्ग। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, और प्रयोगशाला विधि वाले सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो छात्र नहीं देखे वो जाकर वहां से तैयार करो, क्योंकि उससे भी 5 मार्क्स आपके आने, ठीक है। और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए अनअकैडमी कॉम्बैट, जिससे आपकी नीट की प्रिपरेशन और मजबूत होगी, क्योंकि इसमें आपको बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे बाय बेस्ट एजुकेटर, साथ में चैलेंजिंग क्वेश्चन जो 2021 नीट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। साथ में यहाँ पर आप अपना रैंकिंग देख सकते हो, किस रैंक पर आप कंप्लीट करो अपने फ्रेंड के साथ। साथ में जो टेस्ट होगा उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा डिटेल में, और यहाँ पर आप स्कोर, लीडर बोर्ड, रेटिंग, अवार्ड, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप 1 से 50 रैंक के बीच में आते हो तो आपको प्राइजेस मिलेंगे। यहाँ पर आप प्राइजेस देख सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 11, 12, 13 के हैं, वो टेस्ट 13 दिसंबर को होगा सुबह 11 बजे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो। वहां पर एक कोड मांगेगा, ठीक है। उस कोड पे आपको शुभम 12 डालना है। आप ये क्लासेस बिल्कुल फ्री में इनरोल कर लोगे। यहाँ पर आप कॉन्टेस्ट फॉर्मेट देख सकते हो, आपको 60 मिनट मिलेंगे 28 क्वेश्चन का। आप सिलेबस यहाँ पर देख सकते हो, जो आपका टेस्ट का क्या क्या सिलेबस आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिला, उस पर क्लिक करके इस टेस्ट पे इनरोल कर लो, और वहाँ पे शुभम 12 डालोगे तो ये क्लासेस आप बिल्कुल फ्री में इनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आता है। 3 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें पूछा जाता है कि एक आपको जो है अभिकारक दे दिया जाता है, और पूछा जाता है कि इस अभिकारक से ये विशिष्ट प्रकार का उत्पाद आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं किस बात क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जिसमें आपसे पूछा था निम्नलिखित को आप कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। ये आपका मोस्टली 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ भी नहीं करना होता दोस्तों, सिर्फ इसमें आपको रिएक्शन लिखनी होती है, और बहुत ही सिंपल होता है, जिससे डायरेक्टली आपको 3 नंबर या 5 नंबर आसानी के साथ मिल जाता है। अगर 3 पूछा जाएगा तो एक नंबर का रहता है, तीनों 3 मिलते हैं। अगर 5 पूछे जाते हैं तो एक नंबर के सारे रहते हैं, आपको 5 नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, कोई चीज नहीं लिखना, बस आपको सिर्फ रासायनिक समीकरण देना होता है, और ये आपका 5 नंबर सिक्योर करता है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग वीडियो बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं, और हम अपने कुछ क्वेश्चन पहले बोर्ड पे लिख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग उसका आंसर देखते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बोर्ड पे आपके 5 क्वेश्चन लिखे गए हैं। इन 5 क्वेश्चन का एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन लिखा गया डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल, ठीक है। क्या निर्माण करना है, देखिए पहला आपको सबस्ट्रेट क्या दिया गया, डाई एथिल ईथर दिया गया है। निर्मित क्या करना है, एथिल अल्कोहल निर्मित करना है। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या लिखते हैं, डाई एथिल ईथर लिख लेते हैं। यानी कि डाई एथिल ईथर का फार्मूला क्या होता है, C2H5O C2H5। ये आपका क्या हो गया, डाई एथिल ईथर हो गया। प्राप्त क्या करना है, एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, एथिल अल्कोहल, यानी कि C2H5OH प्राप्त करना है, ठीक। अब भैया इसको प्राप्त करने के लिए बेसिकली हम लोग करते क्या है, जो हमारा डाई एथिल ईथर होता है इसका हम लोग जल अपघटन करा देते हैं। क्या करा देते हैं, जल अपघटन करा देते हैं। तो करा करके देखिएगा, H2O से क्रिया करा दीजिए, जल से क्रिया करा दीजिए। कब, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। कब, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति। यहाँ पर आपका जल अपघटन कराते हैं, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लेते हैं। देन आपका जो है यहाँ से C2H5O, ठीक, और यहाँ से C2H5O। ये देखिए इसमें होता क्या है, यहाँ एक O है, ये एक O, ठीक है। 2 O हो गए और 2 H भी हैं। तो हमें बनाना क्या, C2H5OH ही तो बनाना है। तो यहाँ पर C2H5 2 बार है, एक O ये 2, मतलब 2 हो गए, और ये 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब 2C2H5OH बन जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि प्रयोगशाला में जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग डाई एथिल ईथर का जल अपघटन कराते हैं कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, तो ये हमारा किसमें बदल जाता है, हमारा डाई एथिल ईथर बदल जाता है एथिल अल्कोहल में। बात समझ में आई। तो ये आपका पहला रिएक्शन हो गया, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर का निर्माण करना है। किससे, एथिल आयोडाइड से। किससे, एथिल आयोडाइड से क्या निर्मित करना है आपको, डाई एथिल ईथर का निर्माण करना है। यानी कि एथिल आयोडाइड,
एथिल आयोडाइड का फार्मूला क्या होता है ये देख लेते हैं। C2H5I, ये आपका क्या होता है, एथिल आयोडाइड होता है। इससे प्राप्त क्या करना है, इससे आपको प्राप्त करना है डाई एथिल ईथर, यानी कि C2H5O C2H5, यही तो प्राप्त करना है भाई, यही प्राप्त करना है। तो इसकी क्रिया या कौन, ये क्या है आपका, ये है आपका एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड की क्रिया किससे कराते हैं, C2H5ONa से करा देते हैं। किससे करा देते हैं, C2H5ONa से करा देते हैं। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा इसको हम लोग उल्टा लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं, इस तरह लिख लेते हैं, NaOC2H5, ठीक है, इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब यहां से क्या होता है, C2H5 का जो है आयोडीन और C2H5ONa का सोडियम मिल करके क्या बना लेता है, NaI बना लेता है। क्या बना लेता है, सोडियम आयोडाइड बना लेता है। और साथ ही साथ अब आपका बचता क्या है, यहाँ पर C2H5 बचा है, यहाँ पर OC2H5 बचा है। तो C2H5 और OC2H5 दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, C2H5OC2H5, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाई एथिल ईथर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग नाम लिख लीजिएगा, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। ये आपका सोडियम आयोडाइड हो गया, ये आपका एथिल अल्कोहल हो गया। क्या हो गया भैया, एथिल अल्कोहल। ठीक है, ये आपका क्या है, डाई एथिल ईथर है, आप लोग पहचान ही रहे होंगे, डाई एथिल ईथर। और ये आप लोग वेल नोन होंगे, क्या है, जल है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे दो रिएक्शन कंप्लीट हो गए। पहला डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल बन गया, दूसरा आपका एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर बन गया। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल बना रहे हैं, डाई एथिल ईथर से हम लोग एथिल अल्कोहल बना रहे थे। कब, जब जल अपघटन कराया जा रहा था डाई एथिल ईथर का H2SO4 और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की उपस्थिति में। ठीक, दूसरा रिएक्शन हमारा एथिल आयोडाइड है, इसकी क्रिया C2H5ONa से करा रहे हैं, सोडियम आयोडाइड प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ आपको मुख्य उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हमारा कह रहा है डाई एथिल ईथर से एथिल एसीटोन, क्या है, एथिल एसीटेट, सॉरी है ये, यहाँ पर एसीटेट है, यहाँ पर एसीटोन ना होकर के बल्कि एसीटेट हो जाएगा। ठीक है, एसीटेट है। डाई एथिल ईथर से एथिल एसीटेट का निर्माण करना है। तो बेसिकली इसमें क्या है, डाई एथिल ईथर, तो डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला C2H5O C2H5, ये हो गया डाई एथिल ईथर। अब इसकी क्रिया हम लोग किससे करा देते हैं, CH3COCl के साथ करा देते हैं। ठीक है, किसके साथ करा देते हैं, CH3COCl से करा देते हैं। कब, निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में। कब कराते हैं, निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में करा देते हैं। तो यहां पर बन क्या जाता है, देखिए बन जाता है CH3COO C2H5, यानी कि यहां से COO निकल जाता है। ठीक है, और यहां से निकल जाता है आपका, ये आपका जो है CH3CO। ठीक, और ये आपस में मिल करके क्या बना लेते हैं, एथिल एसीटेट बना लेते हैं। एथिल एसीटेट का मतलब CH3COO C2H5 क्या बन गया, एथिल एसीटेट बन गया। और बाकी क्या बना आपका, एथिल क्लोराइड बन गया। बाकी क्या बना, C2H5Cl, इसे आप लोग बोलते हैं एथिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, एथिल क्लोराइड। और ये क्या हो गया आपका, ये एथिल एसीटेट हो गया, एथिल एसीटेट हो गया। ठीक है भैया, एथिल एसीटेट। आप लोग जो है
इस रिएक्शन को भी लिख लीजिए। देखिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ये आपका डाइएथिल ईथर और इसकी क्रिया कराते हैं CH3COCl से। बनाता क्या किसकी उपस्थिति में? निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में। बनाता क्या है? एथिल एसीटेट बनाता है, साथ ही साथ आपका जो है एथिल क्लोराइड भी बनाता है। ठीक है, तो ये तीसरी रिएक्शन आपकी हो गई। नेक्स्ट हमारा है एस्टल्डिहाइड से एसीटोन को प्राप्त करना। भाई एस्टल्डिहाइड का मतलब क्या? CH3CHO, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? एस्टल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टल्डिहाइड बोलते हैं। इससे प्राप्त क्या करना है आपको? एसीटोन। एसीटोन का फार्मूला क्या होता है? एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3। क्या होता है? CH3COCH3 होता है। अब हम लोग क्या करते हैं? एस्टल्डिहाइड को कॉपर ऑक्साइड की उपस्थिति में फेलिंग विलयन के साथ गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? कॉपर ऑक्साइड के साथ फेलिंग विलयन में गर्म किया जाता है, फेलिंग विलयन के साथ क्रिया कराई जाती है। ठीक है, तो यानी कि ये जो आपका एस्टल्डिहाइड हो गया, इसकी क्रिया हम लोग 2CuO के साथ कराते हैं। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक, यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा फेलिंग विलयन। क्या लिख लेंगे? फेलिंग विलयन। अब यहां पर आपको प्राप्त होगा क्या? एसिटिक एसिड प्राप्त होगा और जो है Cu2O प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा? एसिटिक एसिड और भाई यहां से CH3COOH प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3COOH और Cu2O प्राप्त हो जाता है। Cu2O प्राप्त हो जाता है। ठीक, अच्छा आप लोग समझ रहे होंगे कैसे? यहां से ये 2 है तो 2 कॉपर हो गया, 1 ऑक्सीजन बचा। कितना? 1 ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन यहां चला आया, अब ये CHO के स्थान पर COOH हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड और ये आपका Cu2O। ठीक है, प्राप्त होता है। ये आपका जो है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में प्राप्त होता है, लाल अवक्षेप इसका होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका एसिटिक एसिड बना है, इसकी क्रिया हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कराते हैं। ठीक है, तो CH3COOH की क्रिया हम लोग किसके साथ कराते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, जब हम लोग इसकी क्रिया कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो ये बना लेता है कैल्शियम एसीटेट। क्या बना लेता है? CH3COO का होल ट्वाइस डॉट Ca। क्या बना लेता है? CH3COO का होल ट्वाइस डॉट Ca। ठीक है, बचता क्या यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो ये क्या बना लेता है? साथ ही साथ जल बन जाता है। साथ ही साथ क्या बन जाता है? जल बन जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते इतनी चीज समझ में आई होगी। ये आपका क्या बन गया? कैल्शियम एसीटेट बन गया। कैल्शियम एसीटेट बन गया भैया। अच्छा, आपको प्राप्त क्या करना है? एथिल एसीटेट प्राप्त करना। भाई यहां से आपको प्राप्त क्या करना है? एथिल एसीटेट प्राप्त करना है। और आप सभी लोग जब देख रहे हैं यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट जो बन गया है, उसकी क्रिया फिर हम लोग क्या उसका हम लोग क्या कराते हैं? शुष्क आसवन कराते हैं। ठीक है, क्या कराते हैं? शुष्क आसवन कराते हैं। जब हम लोग इसका शुष्क आसवन कराएंगे तो यहाँ से CaCO3 निकल जाएगा। देखिए CaC और यहाँ पर जो है 2 ऑक्सीजन है और 2 यहाँ पर मल्टीपल किया गया, जिसका मतलब जो है कितना हो जाएगा? 4। तो CaCO3 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा यहाँ से? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो है यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया। बचा क्या अब आपका? अब जो है देखिए, इसका नहीं कराएंगे, वाटर का नहीं कराएंगे। वाटर को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये अब देखिए जो एथिल एसीटेट था, इसका हम लोग आसवन कराते हैं। क्या कराते हैं? आसवन कराते हैं। ठीक है, और जब आसवन कराएंगे तो यहाँ से CO का थ्राइस, ठीक है, CO3 ठीक निकल गया, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से निकल गया। बचा क्या? CH3 बचा क्या? CH3 बचा
और यहाँ पर एक C बचा, एक O बचा, क्योंकि यहाँ पर दो एक C यूज हुआ है, 3 ऑक्सीजन यूज हुआ है, यानी कि एक C बचा और एक जो है O बचा, CH3CO। ठीक, दूसरा क्या बचा, फिर से CH3, फिर से क्या हो गया, CH3, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथिल, यहाँ पे आपको जो है सॉरी एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं, एसीटोन बोला जाता है। और यही तो आपको प्राप्त करना था, एसीटोन। ठीक है, तो हम लोग सर्वप्रथम क्या किए, आपके जो है एस्टरल्डिहाइड की क्रिया CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड के साथ कराते हैं, फेरिक विलयन के साथ कराते हैं। देन हमें जो है क्या मिलता है, एस्टिक एसिड मिलता है, और साथ साथ में CuO मिलता है। एस्टिक एसिड किसके फॉर्म में, अवक्षेप के फॉर्म में या प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। फिर हम इस एस्टिक एसिड की क्रिया कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें कैल्शियम एसीटेट प्राप्त होता है। फिर जो प्राप्त कैल्शियम एसीटेट होता है उसको हम आश्रित करते हैं, और आसवन करने के फलस्वरूप जो है इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट क्षरण करके निकाल लेते हैं और हमें एसीटोन की प्राप्ति हो जाती है, CH3CO CH3 की प्राप्ति हो जाती है। तो ये आपके 4 रिएक्शन हो गए, 1 2 3 और ये आपका 4। ये देखिए दोनों चौथा है। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, वहां तक गया, फिर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ जाकर के समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो चौथा रिएक्शन संपादित हो गया। पांचवा क्या कह रहा है आपसे, एथिल अल्कोहल से एसीटोन कह रहा है। एथिल अल्कोहल का फार्मूला आप लोगों को पता है, C2H5OH। ठीक है, एथिल एसीटोन हो गया। यहाँ पर बेसिकली हमने लिख लिया क्या, आपका एथिल अल्कोहल। अब एथिल अल्कोहल से एसीटोन प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 की उपस्थिति में हम लोग इसका क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। किसका, एथिल अल्कोहल का क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो जब इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है बेसिकली, ठीक है, तो होता क्या है, यहां से क्या होता है, एस्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, एस्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है, CH3COOH। देखिए अब ये हमारा क्या था, एथिल अल्कोहल था। अब इस एस्टिक एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म किया जाता है। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। तो बनाता है, ये क्या बनाएगा, एथिल एसीटेट बनाएगा, कैल्शियम एसीटेट बनाएगा, CH3COO का होल ट्वाइस Ca। ठीक है, एक बार और आश्रित किए थे तो क्या हो रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट निकल जा रहा था, तो यानी कि CaCO3 यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, CaCO3 निकल जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, अब आपके पास बचेगा CH3CO और फिर इसके बाद CH3। तो यहाँ से आप लोग CH3CO CH3 लिख लीजिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं इसको, एसीटोन बोला जाता है। ठीक है, तो एक बार इसको भी आप लोग जो है लिख लीजिएगा, एसीटोन। और इन सब का आप लोग जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये सारी चीजें आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आई भी होंगी। देखिए 5 ये रिएक्शन जो मैंने आपको बताया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये याद रखिएगा ये सब जो है क्वेश्चन 2017-18 में आए हुए क्वेश्चन है, 17-18-19 में आए हुए क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट ही मैं आपसे करा रहा हूं। कैसे प्राप्त करोगे वाले में, ये आपका जो है पहला वाला जितना भी नाम लिखा गया सबके सब सब्सट्रैक्ट है, और दूसरा वाला जितना भी नाम लिखा गया सब आपके प्रोडक्ट है। याद रखने वाली चीज ये है कि हमें यहाँ पे एक सब्सट्रैक्ट जो दिया जाता है उससे हमें क्या प्राप्त करना होता है, प्रोडक्ट प्राप्त करना होता है। बस हमें देखना होता है कि हम किस चीज से रिएक्शन कराएंगे जो हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। माइंड में बस इतना ही मेकअप करना होता है, बहुत ही आसान होता है। 3 नंबर या 5 नंबर का जो भी आएगा बहुत ही आसानी के साथ आपको ये मार्क मिल जाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारे जो है 6 अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे गए हैं जिसमें से हमें पूछा गया है कैसे प्राप्त करेंगे में से। ठीक है, तो हमारा छठा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फिनाल से पिक्रिक अम्ल, 7वां पूछ रहा है मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल, 8वां कह रहा है फिनाल से बेंजीन, 9वां कह रहा है फिनाल से एनिलीन, 10वां कह रहा है फिनाल अल्कोहल जो मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, और 11वां कह रहा है ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन और आपके इंपॉर्टेंट है, इसका भी एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं, कह रहा है फिनाल से पिक्रिक अम्ल, और आप लोगों को पता है फिनाल का जो है फार्मूला क्या होता है। फिनाल का फार्मूला होता है C6H5OH, ये आपका फिनाल का फार्मूला होता है। अच्छा, स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप लोग बेंजीन रिंग बनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, बेंजीन रिंग बनाते हैं ऐसे इस तरीके से, और यहाँ पर OH समूह जोड़ देते हैं, इसको क्या कहते हैं, फिनाल कहते हैं। अब फिनाल से आप लोगों को प्राप्त क्या करना है, पिक्रिक अम्ल, यानी कि फिनाल से पिक्रिक अम्ल प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं। किससे कराते हैं, HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं, ठीक है, HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं। और साथ ही साथ किसकी उपस्थिति में क्रिया होती है, तो कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में यह क्रिया संपादित होती है। कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया संपादित होती है। अब देखिए, जो हमारा C2H5OH था, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो आइए हम लोग यहाँ पर यही लिख लेते हैं, ठीक है, C2H5OH ना लिख करके इस प्रकार से स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं। ठीक, ये आपका जो है यहाँ से हमने जोड़ दिया OH। ठीक, अभी हमारा हो गया फिनाल। फिनाल की क्रिया HNO3 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है। तो बनता क्या है बेसिकली, अब आपको रिजल्टेंट से मतलब है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, यहाँ पर आप लोग जो है देखिएगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आपका OH पहले से जुड़ा हुआ है, ठीक, यहाँ OH जुड़ा था, आपको पहले से पता है। अब जब HNO3 का यहाँ से NO2 क्या NO2 यहाँ से क्या करेगा, निकल करके जाएगा और यहाँ से अटैक करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। जब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, NO2 समूह जा करके यहाँ पर जुड़ जाएगा, दोनों आर्थो पोजीशन पर और जो है आपका पैरा पोजीशन पर। यहाँ से H निकलेगा और यहाँ पर क्या बचा है, एक H यहाँ है और एक O है, HO यहाँ है और एक H ये, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। तो यहाँ से आपका जो है 3 मॉलिक्यूल वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक, और आर्थो पोजीशन पर नाइट्रो लग जाएगा, दोनों आर्थो पोजीशन पर क्या लग जाएगा, नाइट्रो समूह लग जाएगा, और एक पैरा पोजीशन पर भी नाइट्रो लग जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है नाइट्रो, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई नाइट्रो फिनॉल, क्या बोलते हैं, ट्राई नाइट्रो फिनाल बोला जाता है भैया। ठीक है, और इसी को ट्राई नाइट्रो फिनाल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल कहते हैं। ट्राई नाइट्रो फिनाल को हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल कह रहा है मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल। मेथिल अल्कोहल क्या है आपका, मेथिल अल्कोहल क्या है, CH3OH, ये आपका क्या हो गया, मेथिल अल्कोहल हो गया। अब इससे आपको प्राप्त क्या करना है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का मतलब हो गया CH3COOH प्राप्त करना है, 3 के साथ कराएंगे, तो यहां से क्या होगा, H3PO3 निकल जाएगा, H3PO3 निकल जाएगा, और साथ ही साथ बना क्या लेगा, ये CH3Cl बना लेगा, यानी कि मेथिल क्लोराइड बना लिया भाई। CH3Cl बना लिया, और आपका जो है H3PO3 यहाँ से निकल गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। ये आपका मेथिल क्लोराइड बन गया। अब यह मेथिल क्लोराइड जो होता है वह KCN के साथ क्रिया करता है, और क्या बनाता है, मेथिल साइनाइड बनाता है। किसके साथ क्रिया करेगा, KCN के साथ क्रिया करेगा, यानी कि पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करेगा। जब पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करेगा तो इसका पोटेशियम और इसका क्लोराइड दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, KCl, और ये KCl के फॉर्म में निकल जाएगा। अब क्या बन जाएगा, मेथिल साइनाइड बन गया, यानी कि CH3CN बन गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथिल साइनाइड बोलते हैं। अब यह मेथिल साइनाइड फिर क्या करता है, यह हमारा जो है जल के साथ क्रिया करता है। जल के साथ कैसे क्रिया करेगा, HOH, यानी कि HOH को क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। और जब HOH के साथ क्रिया करता है तो देखिए हमें एसिटिक अम्ल बनाना है ना, तो बनाएगा CH3COOH, क्या बना लेगा, CH3
CH3COOH बना लेगा। यहाँ पर 2 जल के अणु ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है, 2 जल के अणु ले लीजिएगा तो बन जाएगा CH3COOH। और यहाँ पर क्या ये क्रिया जो होती है अम्लीय माध्यम में यानी कि H+ की उपस्थिति में होती है, अम्लीय माध्यम में होती है, संपादित होती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हमारा है फिनाल से बेंजीन। क्या करना है? फिनाल से बेंजीन को प्राप्त करना है। तो बहुत ही सिंपल है। फिनाल आप लोग जानते हैं कि कुछ इस प्रकार से होता है। फिनाल हमारा कैसे होता है? कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब फिनाल में ये जो है आपका OH समूह लगा होता है। अब फिनाल की क्रिया जिंक चूर्ण से करा देते हैं। किससे? जिंक चूर्ण, मतलब जो है जिंक के चूर्ण से करा देते हैं, जिंक चूर्ण से करा देते हैं, ठीक है, जिंक चूर्ण से। जब फिनाल की क्रिया जिंक चूर्ण से कराई जाती है तो यहाँ से क्या होता है? जिंक ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? जिंक ऑक्साइड, ZnO बन जाता है। साथ ही साथ यहाँ आपका जो फिनाल था वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेंजीन में। तो फिनाल से आपको क्या प्राप्त करना था? बेंजीन प्राप्त करना था, जो कि आपको मिल गया। इसको आप लोग बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन। यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते थे? एस्टिक अम्ल बोलते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? फिनाल से एनिलीन को प्राप्त करना। किससे? फिनाल से। यही आपका फिनाल है और इसी फिनाल से आपको क्या प्राप्त करना है? एनिलीन प्राप्त करना है, ठीक है। तो फिनाल की क्रिया अगर हम लोग अमोनिया के साथ करा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? हमें प्राप्त हो जाता है एनिलीन। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, किस प्रकार से ये रिएक्शन संपादित होता है। देखिए, फिनाल से एनिलीन प्राप्त करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना होता है, बस जस्ट सिंपल सी रिएक्शन है। मैंने आपको बता भी दिया। ये आपका फिनाल, ये आपका फिनाल, और इसकी क्रिया हम लोग किससे करा दें? एनिलीन से करा दें, सॉरी अमोनिया से करा दें। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। अच्छा, हम लोग NH3 को लिख सकते हैं नहीं? HNH2 लिख सकते हैं नहीं भाई? H या इधर चला गया तो NH3 हो गया ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं HNH2, ठीक है। ये आपका हो गया अमोनिया। जब अमोनिया के साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो यहाँ से बेसिकली क्या होता है? OH और ये H मिल करके जल बना करके बाहर हो जाते हैं और ये NH2 जाकर के यहाँ से डायरेक्टली अटैच हो जाता है, ठीक है। ये क्रिया होती है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 या जो है या फिर Cl3 की उपस्थिति में, ठीक है। 300 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर रहता है, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। बना क्या लेता है? ये आपका जो है एनिलीन बना लेता है। एनिलीन का जो आपका बेसिक फार्मूला होता है वो C6H5NH2 होता है। क्या होता है? C6H5NH2 होता है। या इसको बेंजीन रिंग में एक NH2 समूह जोड़ देते हैं तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतनी चीज आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, ठीक। तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार से हम लोग मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं, ठीक। दोस्तों, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाना है तो सर्वप्रथम हम लोग लेते हैं मेथिल अल्कोहल CH3OH। इसकी क्रिया हम लोग किससे कराते हैं? PCl3 से कराते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें निकलता क्या है? H3PO3 निकल जाता है, ठीक। मिलता क्या है? यहाँ पर मिलता है CH3Cl यानी कि मेथिल क्लोराइड मिल जाता है। अब इस मेथिल क्लोराइड की क्रिया हम लोग पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं, ठीक है। जब पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराएंगे तो निकलेगा क्या? यहाँ से Cl, यहाँ से K, ठीक है, बन जाएगा KCl बन जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा KCl और ये बन जाएगा मेथिल साइनाइड। क्या बन जाएगा? मेथिल साइनाइड। अब इसके बाद इसका हम लोग क्या कराते हैं? रिडक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं? रिडक्शन, ठीक है। 4 हाइड्रोजन के साथ क्रिया रिडक्शन करा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? आपका सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में इसका हम लोग क्या कराते हैं? रिडक्शन। जब रिडक्शन कराएंगे तो बन जाएगा CH3CH2NH2 एथिल एमीन बन गया। क्या बन गया? एथिल एमीन बन गया भैया, एथिल एमीन। अच्छा, आपको बनाना क्या है? एथिल अल्कोहल बनाना है। तो जो आपको एथिल एमीन प्राप्त हुआ है, ठीक है, इस एथिल एमीन से आप क्या करेंगे कि जो आपको
यहाँ पे क्या मिल जाए, एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है। ठीक है, तो बेसिकली अब क्या करेंगे आप लोग, इसकी क्रिया HNO2 के साथ करा देते हैं। ठीक है, किसके साथ, HNO2 के साथ करा देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा, जल बनेगा। यहाँ से आप जो है अगर इसकी क्रिया HNO2 के साथ करा देते हैं तो बेसिकली क्या होगा, नाइट्रोजन जो है यहाँ से बाहर हो जाएगा। ये भाई इसका यन नाइट्रोजन के रूप में बाहर हो गया। और क्या बन जाएगा आपका H2 और ये O मिल करके क्या बना लिया, H2O बना लिया। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से CH3 C2H5 और ये O और इसका H मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, C2H5OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, C2H5OH। देखिए यहां से क्या होगा, आपका वाटर भी निकल जाएगा। अब बचा क्या, C2, ये CH3 CH2 बचा ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं C2H5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग अगर देखें तो एक यहाँ से N2 निकल गया था, ये क्या नहीं है, एक N, ये दो निकल गए थे, H इसका दोनों और इसका O निकल गया था। ठीक है, तो H2O निकल गया था। बचा क्या यहाँ पे, एक यहाँ पर ऑक्सीजन बचा है और एक यहाँ पर H बचा है। ठीक है, OH इसका मतलब बच गया। ठीक, और ये C2H5 और प्लस में OH। इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं क्या बन गया, एथिल अल्कोहल बन गया। क्या बन गया भैया, एथिल अल्कोहल बन गया। तो उम्मीद करते हैं ये रिएक्शन आप सभी लोगों को समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल का निर्माण। ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल का निर्माण। तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो होता है C2H4H2। क्या होता है, C2O4H2। तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार से जो है ऑक्जेलिक अम्ल से एसिटिक अम्ल बनता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल हमने बताया होता है C2O4H2 और इसकी क्रिया हम लोग अगर 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्लिसरीन की उपस्थिति में या ग्लिसरॉल की उपस्थिति में करा देते हैं। किसकी उपस्थिति में, ग्लिसरॉल की उपस्थिति में। ठीक है, तो ये बेसिकली होता क्या है, ये टूट जाता है किसमें, HCOOH में, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फार्मिक अम्ल बोलते हैं। जबकि इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, तो ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल बनाने के लिए क्या करना होता है, ग्लिसरॉल की उपस्थिति में 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हम लोग हीट करते हैं तो ये टूट जाता है, बन जाता है क्या, फार्मिक अम्ल। और अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो फार्मिक अम्ल का जो है हम लोगों ने जब प्रयोगशाला निर्माण विधि पढ़ा था तो वहां हमने ये रिएक्शन आप लोगों को पढ़ा रखा था। ठीक है दोस्तों, एक बार आप लोग मिलकर सब इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, और उम्मीद करते हैं यह 11 जो मैंने आपको रिएक्शन पढ़ाए हैं कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझ में भी उम्मीद करते हैं आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं समझ में आया या नहीं आया। कल के वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो शेष जो बचे हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, या अगर आप लोगों को कुछ समस्या आई हो तो वो भी कमेंट करके बताइए, उसको भी हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। ठीक है, और जब एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे करा लूंगा फिर आपको मैं फाइनल शॉर्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है।